हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पे। आज देखिए, आज लेक्चर नंबर हमारा है फर्स्ट, ठीक है ना। और इसमें पॉलिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इसमें जानेंगे कि पॉलिटी किसको कहते हैं, ठीक है। सरकार के बारे में जानेंगे, राज्य के बारे में, और भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं और अनुसूचियाँ क्या होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। संविधान के बारे में जानेंगे, संविधानवाद क्या होता है, और संसद, लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, ठीक है ना। और वर्तमान में कुल कितने लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं या क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग सब जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि पॉलिटी कहते किसको है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सरकार या सरकारी कार्यों का अध्ययन ही क्या होता है, पॉलिटी कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। जिस सब्जेक्ट में सरकार और सरकारी कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसी को पॉलिटी कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, अब आता है गवर्नमेंट क्या है भाई। गवर्नमेंट सरकार है ना। तो देखिए, सरकार इंग्लिश में गवर्नमेंट, सरकार किसे कहते हैं, तो सरकार किसी भी राज्य की संस्था होती है, ठीक है ना। जैसे बिहार राज्य हो गया, ठीक है। और भी अदर, जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया। ये सब अलग अलग राज्य के अलग अलग संस्था होती हैं जो राज्य के हित में काम करती है, मतलब कि राज्यों के लिए काम करती है, ठीक है ना। या राज्यों के उद्देश्य को पूरा करती है, उसी को सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट किसको कहेंगे, तो सरकार किसी भी राज्य की संस्था होती है जो राज्यों के हित के लिए, मतलब कि राज्यों के लिए कार्य करती है, ठीक है ना। और उससे राज्यों का उद्देश्य पूरा करती है, उसी को सरकार कहते हैं। अब आता है स्टेट क्या है भाई, समझ में आ रहा है। स्टेट, तो स्टेट हिंदी में राज्य हो गया, कोई भूभाग जिसकी सीमा निश्चित हो, है ना। कोई भी एक भूखंड या भाग होना चाहिए जिसका एक निश्चित सीमा होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, है ना। जहाँ लोग यानी कि जनसंख्या रहते हों और सरकार, और जहाँ सरकार हो, है ना। और संप्रभुता मतलब कि निर्णय लेने का अधिकार होता है, हो उसी को क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे ये सभी तत्व मौजूद होंगे उसी को हम लोग राज्य कहते हैं, ठीक है। क्या तत्व है, तो कोई भूभाग जहाँ जिसकी निश्चित सीमा हो, जहाँ जनसंख्या निवास करते हों, एक संस्था हो मतलब जहाँ सरकार हो, और वहाँ का लोगों में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए, उसी को राज्य कहते हैं, ठीक है। अब आता है संविधान क्या है। देखिए, संविधान हर देश का अपना एक सर्वोच्च डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। जैसे कि संविधान क्या है, तो संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, तो इसी में नियम कानून सारे कुछ लिखे होते हैं, ठीक है। देश चलाना, मतलब कि जितने भी हमारे देश में कानून हैं और अदर जितने भी कंट्रीज हैं, सभी देश में जितने कानून लिखे होते हैं वो संविधान में ही लिखे होते हैं, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट है, कह सकते हैं। ये संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट है जो सरकारों के गठन, संरचना एवं कार्यों के विषय में वर्णन करता है, ठीक है ना। संविधान क्या है भाई, तो सरकार किसी भी देश का सर्वोच्च विधि होता है, एक मतलब कि कहने का संविधान देश का सर्वोच्च डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना, दस्तावेज होता है। और इसमें क्या जानकारियाँ मिलती है भाई, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो सरकारों के गठन, सरकार कैसे बनेंगे, उसकी संरचना क्या होगा और सरकार के कार्य क्या होंगे, ठीक है। और भी अदर बात विषयों में, इन विषयों के बारे में इसमें वर्णन करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग क्या हुआ था कि पॉलिटी किसको कहते थे ये जान लिए, ठीक है। पॉलिटी के बारे में, गवर्नमेंट, अब राज्य के बारे में। अब जानेंगे भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है और अनुसूचियाँ क्या होती है, ठीक है। देखिए, संविधान के बारे में जान रहे थे, तो देखिए संविधान सरकार के दायित्वों का उल्लेख करता है, ठीक है ना। संविधान जो है सरकार के दायित्वों का उल्लेख करता है, और दूसरी ओर यह सरकार के ऊपर सीमाएं आरोपित करता है ना, कि किसी के साथ गलत ना हो जाए, समझ में आ रहा है, या किसी के मानवाधिकार या मूल अधिकार का उल्लंघन ना किया जाए, ठीक है ना। चलिए, अब आता है संविधानवाद क्या होता है। सबसे पहला हम देखे थे संविधान, और संविधान के बाद आता है संविधानवाद। इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। संविधानवाद का आशय संविधान के आधार पर चलाई जाने वाली राजनीतिक प्रणाली है ना। संविधानवाद का मतलब होता है कि संविधान के हिसाब से चले, ठीक है ना, मतलब कि संविधान का पालन हो, यही संविधानवाद है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब अगला बात है ये कि इसके अंतर्गत निम्न शर्तों का पालन होती है। कौन कौन भाई, तो सीमित सरकार का, ठीक है ना, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। सीमित सरकार मतलब कि सरकार पे कुछ सीमाएं होती है, ठीक है, उसको हम आगे कवर करेंगे। आगे आता है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण कहने का मतलब कि हमारे गवर्नमेंट जो है संविधान को 3 सदस्यों के रूप में हम लोग सब देखते हैं, संविधान में पढ़ेंगे इसकी विधायिका के बारे में, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, ठीक है। अब उसमें देखिए विधि का शासन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, मतलब कि रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अब आएगा सरकार के मनमाने शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध, ठीक है ना। संविधान के यही सब आवश्यक निम्न शर्तें होती हैं, ठीक है। अब आता है विधायिका क्या है, ठीक। तो विधायिका देखिए, विधायिका संसदीय कार्य करती है, यानी कि एक बार कह सकते हैं कि ये क्या होता है अभी, तो कानून बनाने का काम करता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है। अगला आता है कार्यपालिका क्या है, ठीक।
तो कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं और ये कानून को लागू करवाता है, ठीक है। अगला आता है न्यायपालिका, जुडिशियरी। यहाँ नया विचार करना, है ना। इसमें मतलब कि देखिए, अगर विधायिका और कार्यपालिका अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो न्यायपालिका इस पर एक्शन ले सकता है, ठीक है ना। यानी कि न्यायिक विचार करना और कानूनी मामलों में न्यायिक फैसले करना, इसका काम होता है न्यायपालिका का। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब आता है संसद। पार्लियामेंट क्या है? देखिए, पार्लियामेंट जो है, संसद एक बड़ी सरकारी संस्था होती है जहाँ चुने गए लोग, यानी कि सांसद, ठीक है ना, संसद में जो चुने गए लोग होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है, मिलकर देश के बारे में बातचीत करते हैं और नए कानूनों को बनाने में, संशोधन करने में मदद करते हैं, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट जितने भी कानून पास होते हैं, बनते हैं, सब संसद में ही बनते हैं, पार्लियामेंट में ही बनते हैं, ठीक है। और यहाँ सांसद लोग मिलकर क्या करते हैं भाई, तो देश के बारे में बातचीत करते हैं। ये कहने का मतलब है कि कानूनों में संशोधन करते हैं या कानून बनाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है और लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, ठीक है। चलिए, अब आता है लोकसभा और राज्यसभा क्या है। लोकसभा और राज्यसभा क्या है? देखिए, जो सांसद होते हैं ना, उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। संसद जो होते हैं, हमने अभी पढ़ा था पार्लियामेंट, उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। इसको लोअर हाउस और एंड अपर हाउस भी कहा जाता है, ठीक। चलिए देखिए, लोकसभा क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग संसदीय सभाएं होती हैं जो हमारे देश में कानून बनाने में मदद करती है ना। और आगे क्या है, लोकसभा में हमारे लोग के चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जबकि राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है ना। ये सभी मिलकर हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि लोकसभा में जो होता है वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियां होते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में कौन जाते हैं भाई, तो राज्यों की प्रतिनिधियां जो होते हैं वो जाते हैं, ठीक है ना। और ये सभी मिलकर हमारे देश के में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, कहना के कानून बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें 543 सीटें हैं, ठीक है। और राज्यसभा में है जो 233 सीटें हैं। अगर दोनों को हम अगर जोड़ते हैं तो 776 सीटें आते हैं, ठीक है। अब देखिए, आते हैं भाग क्या है और अनुच्छेद क्या है और अनुसूचियाँ क्या है ना। पार्ट, आर्टिकल एंड शेड्यूल, ठीक है। देखिए, संविधान अगर हम एक हिसाब से बांटे, मान लें कि संविधान एक किताब है, ठीक है ना। तो संविधान एक किताब को अगर हम मतलब कि इसी आधार पर मानते हैं कि संविधान एक किताब मानते हैं, ठीक है, तो भाग जो है इसके चैप्टर हो जाएंगे, है ना। जैसे किताब में चैप्टर होते हैं ना, जैसे संविधान में भाग होता है, ठीक है। अब अनुच्छेद कहने का मतलब, तो देखिए, अनुच्छेद हो गया, जैसे किताब में पैराग्राफ होता है, तो चैप्टर्स में क्या होते हैं भाई, कि अनुच्छेद को हम लोग सब पैराग्राफ के रूप में मान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे संविधान बराबर एक किताब मानते हैं, तो भाग जो होते हैं, जैसे किताब में एक चैप्टर होता है ना, उसी तरह से संविधान में भाग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, किताब में पैराग्राफ भी होता है, उसी तरह से संविधान में अनुसूचियाँ होती हैं, सॉरी अनुच्छेद होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अनुसूचियाँ क्या होती है, तो अनुसूचियाँ कुछ नहीं, इसमें विशेष लिस्ट लिखे होते हैं ना, विशेष लिस्ट होते हैं जो संविधान में प्रयुक्त की गई हैं, जैसे ना अनुसूचियाँ। चलिए आगे देखते हैं, इसमें अलग अलग बातें लिखी होती हैं। अब ये थोड़ा लास्ट है, देखिए, जो हमारा मूल भारतीय संविधान था ना, जो कि बना था 26 जनवरी 1950 को बनाया था, ठीक है, मतलब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसमें पता है पार्ट जो थे, मतलब भाग 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है वो 25 पार्ट हैं, ठीक है ना। कितने भाग हैं भाई, तो 25 भाग हैं। आर्टिकल 470 है और शेड्यूल जो है, माने अनुसूचियाँ कितने हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है ना। और अब जो वर्तमान का संविधान है ना, उसमें 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है, ठीक है। अब देखिए, आईपीसी क्या होता है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, भारतीय दंड संहिता। एक कानूनी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट है जो भारतीय अदालतों में दंडनीय अपराधों के लिए विधि प्रणाली प्रदान करती है, ठीक है। मतलब कि कौन अपराध के लिए कौन सा सज़ा मिलना चाहिए वो इसी के तहत लिखा होता है ना, आईपीसी की धारा कहते हैं ना। तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत एक कोड होता है, उसी के ज़रिए उसको सज़ा निर्धारण किया जाता है, ठीक है। यह कानून देश भर में अपराधियों की परिभाषा, सज़ा और न्यायिक प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए, कौन से अपराधी मतलब कि किस दंड के लिए किस अपराध के लिए कौन सा दंड होना चाहिए, दिया जाना चाहिए, वो आईपीसी में वर्णन किया जा गया है, ठीक है ना। इसी में सब रहता है, ठीक है। अपराधियों की परिभाषा भी और सज़ा और न्याय की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय हिंदी में भारतीय दंड संहिता बनाया गया है, ठीक है।